अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नो डिस्पेंसरी नो मेडिकल फैसिलिटी ऑन LOC पीपल कंडीशन इन मिजरेबल। तो LOC पे पाकिस्तान में जो हालत है कश्मीरियों की बड़ी खराब है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, मोदी साहब देख रहे हो, रिक्वेस्ट इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ के हमारी जो आर्मी है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे सर 3 अटैक हुए हैं और मेरा ऑपरेशन हुआ है। 9,60,000 रुपया खर्चा है। तीन स्टार्ट डाले हैं मैंने। 3 हार्ट अटैक के ऑपरेशन हुआ है। एक आपको पता है मरीज मुमताज़ साहब यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें जी, इस तरह ये बच्ची बिल्कुल ठीक है जी। ये इनका जिस्म जो है वो मुमताज़ साहब कांपना शुरू हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है और पाँव जो है मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब अभी तक तो ये बच्ची माशाल्लाह ठीक है, 7 साल की, अभी तक तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। लेकिन ये अगर इस बच्चे की बात करूँ तो हॉस्पिटल यहाँ पे 6,000 की आबादी के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो इनके साथ कौन जुल्म करे? इधर क्या इंडिया आके जुल्म करे, इधर क्या अमेरिका आके जुल्म करे? दूर दूर तक अमेरिका का बॉर्डर नहीं है जी। ये साथ इंडिया का बॉर्डर है, वो जैसे क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं ना। तो वो उससे बेहतर है कि वो फायर करके मार ही देना। जिससे बेहतर ये है कि लोगों को जब आप एक रोज़गार ही नहीं दे सकते, जन्नत हमें से कहते हैं, ये जन्नत में रह रहे हैं। बताएं जी, कभी कोई बंदा नहीं ऐसा है जी जो आके कर सके? कोई नहीं आ रहे हैं, किसी ने इमदाद नहीं दी। और ख़ास तौर पे LOC के लोगों की ये हालात है कि हम जिधर कहते हैं कि जी हमने इतना कुछ लगा दिया, सुकून में है, तो मैं तो ये समझूंगा कि यहाँ पे नहीं, सुकून में परली तरफ जो लोग हैं वो सुकून में, जिसको हर सहूलियात भी मिल रही है। वो सुकून में ना सर, उनको 6 रुपये किलो चावल मिलता है, चीनी 10-12 चावल खाने के अलावा उनको रोजगार के लिए हॉस्पिटल, वो अपने मर्ज के लिए हॉस्पिटल मिल रहे हैं, हॉस्पिटल मिल रहे हैं, रोड़ा उनकी ठीक है, स्कूल उनके ठीक है, पढ़ाई हुआ सो तो ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा इधर क्या सहूलत हमको दी है, उनके बनस्बत 10% भी नहीं दी हमको। उधर अगर 100% मिलती है तो उधर 10% भी नहीं मिलती। आपका रोड देखा है, मैं आया हूँ, तो कैसे बच्चों को लेके जाते होंगे इस रोड पे, कैसे पहुँचते होंगे, क्या तासुरात होंगे, ताकि लोगों को पता चले, बड़े देखने वाले लोग। और सर इधर 4x4 कोई गाड़ी आती है, वो भी टाइम पे हमको नहीं मिलती। आप आए, आप जाएंगे पैदल ही जाएंगे, आपको गाड़ी इस तरह की रोड की कंडीशन है मुमताज़ साहब, मरीज को तो हम वैसे भी नहीं लेके जा सकते। रोड आपने देखा है, रोड की क्या कंडीशन है। तो इस पे मरीज को ले जाएंगे तो उसको रास्ते ही में खात्मा हो जाएगा। ये पैदाइशी थे या उसके पहले हुए? 6 साल तो बाद माजूर हो गए इस तरह। 6 साल के बाद हुए जी। ये भाई बात कहते कैसे है जी? ना भाई, इनका इलाज मुमकिन है लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। इलाज मुमकिन है क्योंकि अगर आप देखें ना, पैदाइशी नहीं थे, उसके बाद मतलब कोई ऐसा मर्ज या कोई सीजन, तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल नहीं होगा तो यहाँ पे बड़े पोलियो के या उसके अलावा बड़े मसाइल हो सकते हैं जी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा जी, मुझसे बात नहीं होती क्योंकि आप झूठे वादे या किसी से नहीं कर सकते। ऐसी रियासत को या ऐसे हुकूमत को आग लग जानी चाहिए कि जो गरीबों का एहसास नहीं कर सकते जी। जितना मेरे से हो सका मैं भी करूँगा, जितना लोगों से हो सका इनके लिए लाजमी करें जी। हम लोगों ने अगर हम बात करें तो हम हमेशा जज्बे की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं जी। हम इसको मार देंगे, कभी हमारी जंग हुई, हम इंडिया को फना कर देंगे, हम इसराइल को फना कर देंगे, हम फ़लस्तीन को छुड़ाएंगे, हम दुनिया के यमन को हमने आज़ाद करवाना था, इराक़ को आज़ाद करवाना था, जिधर भी हो तो हमने उनको आज़ाद करवाने पहुँचते। लेकिन सबसे पहले जो आपके मुल्क में हाल हो रहा है, जो हमारी रियासत में हाल हो रहा है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिसको हमने आके देखना है, जिन बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारी है, जो शहरी यहाँ पे रहने वाले हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हमारी है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कोई मुस्लिम, हिंदू, कोई सिख, कोई जो भी मेरी वीडियो देखे तो इनके लिए लाजमी कुछ करें। जितना हो सका मैं भी करूँगा। अगर मेरे से कभी किसी का कोई दिल दुखा हो तो मैं उससे भी माजरत करता, क्योंकि अक्सर मैं हिंदुओं के बारे में या लोगों के बारे में या मोदी के बारे में या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के बारे में यानी कि बड़ा कुछ बोलता रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ मैं क्यों बोलता था, क्योंकि था ना मेरा कोई फाउंडेशन बनाने का इरादा था। लेकिन इन लोगों के लिए काम करेंगे, और हम काम फाउंडेशन का कैसे करेंगे, हमारा सिनेरियो ये होगा कि हम डायरेक्ट लोगों तक मिलाएंगे। अगर यहाँ का कोई बंदा है, हम उसको अप्रोच करके यहाँ तक डायरेक्ट लोगों से मिलाएंगे ताकि इन तक हक पहुँच सके, और ये भी खुद बताएं कि वाकई जी मेरे तक पहुँचा है। और माशाल्लाह जब बच्चे ठीक हों तो बच्चे खुद वीडियो कॉल में हम दिखा सकेंगे ये माशाल्लाह बच्चे ठीक है। और हाँ, दिस इज़ हमज़ा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल TV।
मैं इस टाइम एक कश्मीर के एक गाँव के अंदर मौजूद हूँ। आपको पता है कि मैं कश्मीर पे बात क्यों करता हूँ, मैं गिलगित पे बात क्यों करता हूँ, मैं बलूचिस्तान पे बात क्यों करता हूँ, मैं सिंध पे बात क्यों करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब सुबह उठते हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूँ, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मुल्तान की बात करूँ, तो हम बहुत फ्रेश उठते हैं जी। लेकिन ये LOC का एरिया, यहाँ पे लोगों की मुश्किलात बड़ी होती हैं। लोगों को कभी को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, कभी उनको स्कूल की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, कभी उनको हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। उसके अलावा लोगों को यहाँ पे अगर मर्ज़ की बात करें तो लोगों के मर्ज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम मैं एक गाँव के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ मुमताज़ साहब मौजूद हैं। मतलब कल भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक अजीब सी किस्म के एक मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनको अभी तक ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो जैसे जैसे 7-8 साल के बच्चे होते हैं तो उनके जो पाँव वगैरह हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और कामना शुरू हो जाते हैं। अब आप बताएं जी, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये खुद दिल के मरीज़ हैं, इनको 2 से 3 अटैक हो चुके हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे 6000 की आबादी के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये बताएं कि रियासत किधर है? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इनको सियासतदानों को नहीं पूछा जाएगा? कि मैं रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ता हूँ जी, इसमें इंसानियत ना लेके आए। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि कोई मुस्लिम, हिंदू, कोई सिख, कोई जो भी मेरी वीडियो देखे तो इनके लिए लाजमी कुछ करें। जितना हो सका मैं भी करूँगा। अगर मेरे से कभी किसी का कोई दिल दुखा हो तो मैं उससे भी माजरत करता, क्योंकि अक्सर मैं हिंदुओं के बारे में या लोगों के बारे में या मोदी के बारे में या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के बारे में यानी कि बड़ा कुछ बोलता रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ मैं क्यों बोलता था? क्योंकि मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, इन लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा मैंने बात की है। लेकिन मैंने जब आके लोगों को यहाँ पर दुख देखे तो कसम से मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे रात नींद नहीं आई लोगों के मसाइल सुन के कि यार लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर रोड नहीं है जी, अगर किसी को मसला होता है तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रोड नहीं है। तो आप बताएं गवर्नमेंट किधर मर गई है? तो मुझे अब गवर्नमेंट से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। मैं अब चाहूँगा कि हम खुद इस पे काम करें। खुदा के लिए, अल्लाह ने बहुत दिया है, कब्र में हमने कुछ भी नहीं लेके जाना। अगर मैं किसी की भी बात करूँ तो किसी ने अपनी चिता जलानी है, कोई डिफरेंट किस्म जब मौत होती है तो हम करते हैं, लेकिन हम साथ कुछ नहीं बेचते। तो वो जो जब कुछ साथ नहीं लेके जाना तो इन लोगों के लिए करें जो वाकई आपके लिए स्वर्ग भी बनेगा, आपके लिए जन्नत भी बनेगी। तो मैं, ये मेरे साथ मुमताज़ साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा, इनका मर्ज़ पूछूंगा, ताकि हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर या टीमें हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, ताकि यहाँ पे हम आके इन लोगों का हाल पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मुमताज़ साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक सर। मुमताज़ साहब, हम अगर दूसरे एरिया की बात करें तो जब सुबह होती है, सुबह का टाइम है, 7, साढ़े 6, 7 या 7:30 होंगे, इस टाइम का टाइम है। लोग जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। लेकिन हम इधर की बात करें तो लोग यहाँ पे मसाइलों के अंदर उठते हैं जी। क्या मतलब आप ही बताएं। यही मुश्किल है सर, हम मिसाइलों की तरह उठते हैं तो हमारा इधर कुछ भी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट मदद कर रही है, ना कोई और NGOs मदद कर रही है। तो ये बच्चन मेरे, इनका हिसाब किताब लाओ मुझे। आप मुमताज़ साहब आप क्या करते हैं जी? हमारे सर 3 अटैक हुए हैं और मेरा ऑपरेशन हुआ है। 9,60,000 रुपया ख़र्चा है। 3 स्टार्ट डाले हैं मैंने। 3 हार्ट अटैक के ऑपरेशन हुआ है, एक आपको पता है मरीज़। मुमताज़ साहब, यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बताएं जी, एक मरीज़ बंदा है, अगर उसको इलाज करवाने के लिए लेके जाया जाए तो यहाँ से मुझे लगता है, यहाँ से मुजफ्फराबाद का कितना सफ़र बनता है जी? 3 घंटे बनता है सर। 3 घंटे मुजफ्फराबाद का सफ़र है। तो आप खुद बताएं, अटैक तो ऐसी चीज़ है जिसमें 5 मिनट नहीं लगते बंदे की डेथ में। तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल नहीं होगा तो पता नहीं कितने लोगों को मुमताज़ साहब मुश्किलात होंगी यहाँ पे। बहुत मुश्किलात होगी। ये रास्ते में तकरीबन हमारे आपने 10-12 लोग ये 2 साल के अंदर जा चुके हैं हार्ट अटैक की वजह से। LOC के ऊपर एरिया है जी। LOC के ऊपर एरिया है सर। इतने ज़्यादा मसाइल है जी, लोगों के इतने ज़्यादा मसाइल है कि अगर आप देखने में आए तो शायद आपकी रूह तक काम जाए। तो मुमताज़ साहब मुझे बताएं, आपका तो मैंने सुना इसके बच्चों को अचानक से क्या कोई मसला, डॉक्टर वगैरह को नहीं चेक कराया, क्या मसला होता है कोई? सर ये मैं पिंडी लाहौर तक जिचर खर्चा था हमारे पास, जिचर इनको मैं ले जाता था, पिंडी ले जाता था, लाहौर तक ले जाता था इनको। इनके ऊपर ख़र्चा भी मैंने किया है। तो और मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं मैं इनका ख़र्चा उठा सकूं। तो ये आपके सामने मेरे बच्चे, अगर मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखें जी, इस तरह ये बच्ची बिल्कुल ठीक है जी। ये इनका जिस्म जो है वो मुमताज़ साहब कांपना शुरू हो जाता है और पाँव जो है मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब अभी तक तो ये बच्ची माशाल्लाह ठीक है, 7 साल की, अभी तक तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। लेकिन ये अगर इस बच्चे की बात करूँ तो इसकी 18 साल एज है। तो आप ये देख सकते हैं हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और जिस्म जैसे कांपना से शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ होती है पैदाइशी, मतलब इंसान जब पैदा होता है तो उसको कोई मजबूरी आ जाती है, लेकिन ये मतलब 3-4 साल तक बिल्कुल ठीक थे, आपने बताया जी? बिल्कुल ठीक थे, 3-4 साल तक ठीक थे।
उसके बाद इनको ऐसा हो गया, फिर आस्ते 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 आज इनका ये साहब हो ये गया। तीन बच्चे हैं जी इनके। अगर ये मैं छोटी बच्ची की बात करूं तो ये छोटी बच्ची के साथ भी ये कि इनके हाथ पांव जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मुमताज़ साहब, जिस जगह पे आप हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ने क्या बोला था? किसी इधर पिंडी एक हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, वो बोलते थे इनका दिमाग कमज़ोर है, 12-13 साल का बच्चा होने तक ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेडिसन दी है इनको। तो फिर लाहौर ले गया, लाहौर जब उधर ले गया, उन्होंने बोला इनके पट्ठों का मसला है, ये मसला है। बस हकीकत किसी ने नहीं बयान की यार इनका असली मसला क्या है। ये जी हम लोगों ने, अगर हम बात करें तो हम हमेशा जज्बे की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं जी। हम इसको मार देंगे, कभी हमारी जंग हुई, हम इंडिया को फ़ना कर देंगे, हम इज़राइल को फ़ना कर देंगे, हम फ़लस्तीन को छिड़ाएंगे, हम दुनिया के यमन को हमने आज़ाद करवाना था, इराक़ को आज़ाद करवाना था, जिधर भी हो तो हमने उनको आज़ाद करवाने पहुँचते। लेकिन सबसे पहले जो आपके मुल्क में हाल हो रहा है, जो हमारी रियासत में हाल हो रहा है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिसको हमने आके देखना है, जिन बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारी है, जो शहरी यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी हमारी है, हम उनको देखते नहीं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अजाब है जी जो हम लोगों पे आ रहा है। तो ये छोटे बच्चे हैं जी, इनका क्या कसूर है जी? हम टैक्स भी देते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, और हर चीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। तो फिर क्यों इनको नहीं देखा जाता? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे देखने वालों से, चाहे वो इंडिया से देख रहे हो, चाहे वो अमेरिका से देखते हैं, लंदन, सऊदी अरब, जिधर जिधर से देखते हैं, जो मुझे जानने वाले भाई हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, लाजमी यार इन लोगों के लिए कुछ करें। मैं ये कहता हूँ कि कसम से इन लोगों के लिए आप करेंगे ना तो आप शायद जन्नत हासिल कर लेंगे। मुमताज़ साहब, इसके अलावा बताएं आपका रोज़गार सिस्टम क्या है जी? सर जी हमारा ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। मैं इस वक्त 5 रुपए की मजदूरी नहीं कर सकता हूँ। मेरे कोई अखरोट वो 1.5-2 लाख के होते हैं, वो सालाना होते होंगे जी? हाँ, वो किसी साल होते हैं, किसी साल नहीं होते। हम बहुत मुश्किल में, बच्चों का हम खर्चा नहीं चला सकते। हम 10 आदमी हैं खाने वाले, हमारी 5 रुपए की भी इनकम नहीं है। तो आप खुद लगा सकते हैं जी, साल बाद 1.5 से 2 लाख कितनी की रकम हो सकती है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मुजफ्फराबाद में, आई थिंक कश्मीर के अंदर 12 से 13 दिन हुआ और मेरा 40 से 50 हज़ार ख़र्चा हो चुका है। मैं अपनी अगर बात करूं तो, अगर बात करूं तो मेरा इतना खर्चा हो सकता है। ये तो फिर 10 लोग खाने वाले हैं, तो खुदारा पत्ते तो नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे जी, इंसान है। तो दुनिया के अंदर बड़े लोग हैं जी, मैंने देखा है दुनिया के अंदर बड़ी NGOs चल रही हैं, लेकिन बड़े लोग अच्छे भी हैं जी, लोग बड़ा फंडिंग करते हैं। लेकिन खुदारा जो फ़ंड आप करते हैं, या दुनिया के अंदर जो लोग वाकई देख रहे हैं, तो वो हकदार जो है ना उसको दें। खुदारा आप खुद सर्च करें, आप खुद देखें, आप मैं आपको बताऊँ, वीडियो कॉल पे देखें कि अगर किसी को मसला है, किसी तक पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे बड़े NGOs के लोग हैं जो फ्रॉड भी करते हैं लोगों को। वहाँ से तो आप पूरा भेजते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद देखें, आप खुद मतलब लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो कॉल या जैसे भी आप। यहाँ पर तो सिग्नल का भी एक बड़ा इशू है जी, कभी सिग्नल आते हैं, कभी नहीं आते। तो मुमताज़ साहब और बताएँ कि यहाँ पे अगर हॉस्पिटल बनता है या डॉक्टर आते हैं या यहाँ पे टीमें आती हैं, तो आपके लिए तो बड़ी आसानी होगी, ताकि आपके माशाल्लाह बच्चे जब ठीक होंगे तो कितनी खुशी की बात होगी। आसानी हो गई है माँ बाप के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात तो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती सर। मगर इधर कब आएगा डॉक्टर, क्या होगा? हमारे गांव का तो कुछ ऐसा नहीं होगा। 75 साल पहले हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। कोई इधर मुमताज़ साहब, अगर हम बात करें तो हमने मुसलमानों को आज़ाद करवाना है जी। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कभी हमने उनको आज़ाद करवाना है, कभी हमने किसी को आज़ाद करवाना है। ये तो हमारे जो अपने लोगों का हाल है, हम इनके लिए क्यों नहीं सोचते? यही बात है। मुमताज़ साहब और बताएं, मतलब बच्चों के अंदर, क्योंकि आप तो वालिदैन हैं, आपको बेहतर पता होगा कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे मर्ज़, मतलब जो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह होना चाहिए, ताकि अगर हम डॉक्टर को वहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाएं या कोई डॉक्टर वीडियो देखे तो वो बता सके कि मतलब इनको ये मसला है, ताकि ये सुजेस्ट कोई चीज़ कर सके या हम इनका इलाज करवा सके। तो आप बताएँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे मसला होना शुरू होता है? ये सर 3 साल तक बच्चे ठीक रहे हैं। अच्छा। उसके बाद एक कमज़ोर होना शुरू हो गया, इनका नालो गोश्त ख़त्म होना शुरू हो गया। ये बच्चा 3 साल तक ठीक था, इसका ये गोश्त इधर से इधर आ गया ना, लोठे बन गए। तो फिर ऐसे कमज़ोर होते होते इसका ये हाल हो गया। इसको रोटी भी हम खिलाते हैं अपने हाथ से। ये अपने हाथ से तो कुछ है नहीं। 18 साल माशाल्लाह उम्र है इसकी। 18 साल उम्र है इसकी सर। तो हम इसको भी खाना खिलाते हैं, छोटी बच्ची है इसको भी खाना खिलाते हैं।
अभी तक अपने अगर आप से। अगर इस बच्ची की बात की जाए तो ये मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको भी ये मसला होना शुरू हो गया। मसला होना शुरू हो गया है। 1 साल हो गया है इसको, ये मसला होना शुरू हो गया है। इससे याब थी, आज इसकी हालत देखो ना, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो मुमताज़ साहब, यहाँ पे कोई टीमें, अक्सर पोलियो या ऐसे मसले भी होते हैं जी, तो अक्सर टीमें वगैरह नहीं यहाँ पे आती चेक करने के लिए, नहीं या सर, कोई नहीं सर, इधर कोई टीम, कोई इस वेले तक कोई टीम नहीं आई। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट जो अपने डॉक्टर है वो तैयार करके किधर भेज रही है? खुदारा हम लोग सबसे पहले काम करते हैं तो हम बाहर भेजते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है, खुदारा जन्नत तो हासिल करे ना, मर जाना एक ना दिन। अच्छा, और मुमताज़ साहब बता रहे थे, आप और क्या बता रहे थे कि मतलब बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता मसला होना शुरू होता है? आस्ता आस्ता मसला होना शुरू हो जाता था। फिर मैं इनको पिंडी ले गया, लाहौर ले गया, हर जगह, अहमदाबाद ले गया इनको। इनको जिचर पैसा हमारे पास था, इचर मैं इनका इलाज करवाया। हूँ मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं। कोई आता है, कोई दोस्त संगी कोई आता है, दूसरे ग्राम से आता है, इनको कोई पैसे दे जाता है, उससे रोज़गार चलता है हमारा। आपके लिए तो मुमताज़ साहब अगर बात करूं तो आपके लिए तो वो जो इंडिया फायर करता था वो तो छोटा दुख होगा, आपके लिए तो सबसे बड़ा दुख ये है जी। यही है सर, बड़ा दुख यही है। वो तो बहुत छोटा मसला था ना, सब तो बड़ा मसला तो यही है। हाँ। तो मुमताज़ साहब, यहाँ पे अगर मैंने आपका रोड देखा है, मैं आया हूँ, तो कैसे बच्चों को लेके जाते होंगे इस रोड पे, कैसे पहुँचते होंगे, क्या तासुरात होंगे, ताकि लोगों को पता चले, बड़े देखने वाले लोग। और सर इधर 4x4 कोई गाड़ी आती है, वो भी टाइम पे हमको नहीं मिलती। और आप आए, आप जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, आपको गाड़ी जिस नहीं तरह की रोड की मिलेगी। कंडीशन है मुमताज़ साहब, मरीज़ को तो हम वैसे भी नहीं लेके नहीं जा नहीं सकते। लेके जा सकते। रोड आपने देखा है, रोड की क्या कंडीशन है। तो इस पे मरीज़ को ले जाएंगे तो उसको रास्ते ही में ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये मसला है, ये आपने भी देखा है। हमारा ना रोड है, ना स्कूल है, ना स्कूल किसी की कोई इमारत है। तो ये तो मसले हैं सर हमारे। मुमताज़ साहब, आप तो माशाल्लाह, हम इस मसले पे भी बात करते हैं क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है बाकी लोगों का भी जो मसाइल हैं वो उजागर हो, ताकि यहाँ पर लोग आएँ। आपकी वजह से और लोगों का भी मसले हल हो, ताकि आपको भी मसले हल हो सकता है आपकी वजह से अगर किसी का मसला हल होता है, दुआ अल्लाह या कोई ऐसा सिस्टम भेजे कि आपका मसला भी हल हो। तो आप तो माशाल्लाह विज़िट आपने तो बाकी एरिया में किया होगा कश्मीर में, तो वहाँ पे लोगों की क्या सूरत हाल है? एक आज़ाद कश्मीर पे यही सूरत हाल है सर। किसी ग्राम में कोई अच्छा लीडर होता है, वो थोड़ा बहुत अच्छा काम हो जाता है, किसी में कुछ भी नहीं होता, फिर यही हाल होता है। क्योंकि आप तो चेयरमैन रह चुके हैं जी। क्या चेयरमैन जी, नाम के चेयरमैन है, जिस चेयरमैन के जो अपना मतलब नहीं कर सकता, तो वो चेयरमैन के पास कितने के इख्तियार होंगे जी। बिल्कुल यही गल है। मुमताज़ साहब, ये मुमताज़ साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। मुमताज़ साहब, इसके बाद मैं आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा और इसके बाद बात ख़त्म करूंगा। मुझे ये बताएं कि जो लोग नारा लगाते हैं, जी। अक्सर हम देखें तो पाकिस्तान से नारे लगाए जाते हैं, बड़े लोग जो बाहर के मुल्कों में प्रोटेस्ट भी करते हैं, मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, मैं ख़ुद नारे लगाता रहा हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीरी को हमने ये दे दिया। अगर किसी सियासतदान से पूछें, मरियम नवाज़ साहब मतलब जलसा करके गई, उन्होंने कहा जी हमने 1 खरब रुपया दे दिया। तो क्या वाकई लोगों को मिल रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि लोगों को मिल रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं मिला सर। इधर हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं मिला। ये आपने पोजीशन दिखी है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। लोग जब बीमार होते हैं 3-4 घंटे लगते हैं रोड पे पहुँचाने के, तो रास्ते ही में डेथ हो जाती है। तो मीडिया वाला माशाल्लाह हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है इधर कट्ठा चली आया है। शर्मिंदा हम ना करें। शुक्रिया अदा करते हैं आपका। नहीं जी, आप किस तरह आए, किस मुसीबत में आए, इधर हमारे पास आए, हम दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते मैं हैं। कहता हूँ मुमताज़ साहब, शायद मेरा जो सहाफ़तपन का है ना, मैं मतलब हमेशा मुझे किसी से मेरा बात होती तो मैं कहता था जी मैंने इस सियासतदान बड़े का इंटरव्यू ले लिया, आज मैंने इसको बताया क्या हो गया, या मैंने आज इसके साथ बहस की, या मैंने इसके साथ बहस किया। वो तो ज़िंदगी नहीं थी जी। मीडिया तो ये है जो लोगों तक पहुँचे। आजकल तो हमने मीडिया को भी बदनाम कर दिया। मीडिया भी उनके पास जाता है जिनके पास सब कुछ होता है, उनकी बात सुन के आ जाता है। जिनकी बात सुनने के लिए मीडिया बना था, वहाँ तक तो मीडिया पहुँचता ही नहीं जी। इधर सर असास प्रोग्राम मिला उन लोगों को मिला जिनके मुलाजमिन, जिन लोगों के हैं, मेरे 3 बच्चे माजूर हैं, हम 10 अफराद हैं, हमको असास प्रोग्राम का पैसा भी नहीं मिला है ना। उन लोगों को मिला जिनके घर के 3-4 मुलाजिम हैं, उनको बेनज़ीर काम सपोर्ट का पैसा भी मिला, असास प्रोग्राम का भी मिला, उनको ऐड मिल रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पहुँचना चाहिए उन तक नहीं पहुंचा सर, उन तक कोई शय नहीं पहुंची। उन असास प्रोग्राम के 12-12 हज़ार रुपया सबको मिला है। और ऐसे घराने, मेरा ही हिसाब लाओ, मेरे 3 बच्चे माजूर हैं, असी 10 अफराद खाने वाले हैं,
तो हम तक भी वो पैसा नहीं आपने मिला। माशाल्लाह सियासत के अंदर टाइम गुजारा है, तो अक्सर आपने भी सुना होगा, अक्सर हम कहते हैं जी हमने कश्मीर के लिए ख़ास बजट तय किया है तय कि हम किया। कश्मीर के लोगों को एक ख़ास बजट देंगे। तो वो ख़ास बजट किधर है? मुझे तो नज़र नहीं आया जी। नहीं नहीं सर, वो अमीर लोगों तक का बस उधर ही आता है, उधर ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो आप खा जाते हैं, आवाम को तो कुछ भी नहीं देते सर। आवाम को तो सोचो भी ना, कुछ भी नहीं देते। बस आवाम उधर आवाम का बोल कर लेते हैं, तो अपनी जान अब तो बढ़ाते हैं। अब आप लोगों के मतलब जो हालात हैं बच्चों को या जो लोगों के सिस्टम है, यकीन करें मुझे ये सिर्फ देख के ना अब तो मेरा सियासतदानों से भरोसा उठ गया। अब तो मुझे लगता है कि लोकल जो लोग हैं, मैं एनजीओ की भी बात भी नहीं करूँगा, एनजीओ भी बड़ा बड़ा लोगों के साथ काम करते हैं, मैं लोगों की बात करूँगा कि जो लोग देख के डायरेक्ट आ सकें। और दूसरी अब मुझे लगता है कि लोगों की जो उम्मीद है ना वो आर्मी के साथ हो गई है कि शायद आर्मी बेहतर कर सकती है। आज तक हमने आर्मी को हमेशा बदनाम किया है। जो अगर कोई आर्मी का बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यार आप ही हमारे भाई हैं, मतलब जो हिफाजत भी कर रहे हैं, तो अब आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, आप इन लोगों का एहसास करें ताकि जो बेहतर हो सके। सीएमएच हॉस्पिटल अगर मुजफ्फराबाद की बात करिए तो है, ताकि इन बच्चों को लेके जाएं, ताकि इनका इलाज करवाएं। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और यकीन करें अगर आप ये काम करेंगे तो जिधर आप मुझे बुलाएंगे, जिधर आप मुझे बुलाएंगे, चाहे बॉर्डर पर भी, मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं सबसे पहले वहाँ पे आऊँगा। लेकिन अब आप लोग करें और जितना मुझसे हो सका मैं भी इन लोगों के लिए लाजमी कोशिश करूँगा। और जो मैंने प्रोग्राम फ़ैसला किया था, इस गांव के एक फ़याज़ भाई हैं, मैंने अब ये ऑब्ज़र्व किया है, एक उमर साहब है, उसके अलावा भी 2 4 5 जो अच्छे लड़के होंगे। आप मैं यकीन करें, मैं कसम खा कहता हूँ, मैं किसी से मिला नहीं था, ना मेरा कोई फाउंडेशन बनाने का इरादा था, लेकिन इन लोगों के लिए काम करेंगे। और हम काम फाउंडेशन का कैसे करेंगे? हमारा सिनेरियो ये होगा कि हम डायरेक्ट लोगों तक मिलाएंगे। अगर यहाँ का कोई बंदा है, हम उसको अप्रोच करके यहाँ तक डायरेक्ट लोगों से मिलाएंगे ताकि इन तक हक पहुँच सके और ये भी खुद बताएं कि वाकई जी मेरे तक पहुँचा है। और माशाल्लाह जब बच्चे ठीक हों तो बच्चे खुद वीडियो कॉल में हम दिखा सकेंगे ये माशाल्लाह बच्चे ठीक है। और यकीन करिए आप लोग जन्नत हासिल करेंगे। मुमताज़ साहब, अगर हम बातें करते जाएंगे तो दुख बढ़ता रहता है जी, दुख नहीं ख़त्म होता। और ख़ास तौर पे एलओसी के लोगों की ये हालात है कि हम जिधर कहते हैं कि जी हमने इतना कुछ लगा दिया, सुकून में है, तो मैं तो ये समझूंगा कि यहाँ पे नहीं, सुकून में परली तरफ जो लोग हैं वो सुकून में, जिसको हर सहूलियात भी मिल रही वो हैं जी। सुकून में ना सर, उनको 6 रुपये किलो चावल मिलता है, चीनी 10-12 रुपये चावल किलो खाने मिलता के है, अलावा उनको रोज़गार के लिए रोजगार हॉस्पिटल, वो मिलता है, अपने मर्ज के लिए हॉस्पिटल मिल रहे हैं जी। हॉस्पिटल मिल रहे हैं, रोड़ा उनकी ठीक है, स्कूल उनके ठीक है, पढ़ाई हुआ सा तो ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा है इधर क्या सहूलत हमको दी है, उनके बनस्बत 10% भी नहीं दी हमको। उधर अगर 100% मिलती है तो इधर 10% भी नहीं मिलती। मैं इंडियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, मोदी साहब देख रहे हो, रिक्वेस्ट एंड आज तक मैंने उनको बड़ी बातें सुनाई हैं। इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ के हमारी जो आर्मी है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा ये जब फायर होते होंगे जी, तो जब फायर होते होंगे ये देखें जी, इस जैसी बच्ची कोई फूल बच्ची है, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जी यहाँ पे। तो ये एक बंदा है जी जो खुद हार्ट का मरीज़ है, जिसके बच्चे जो माजूर हैं, वो किधर उठा के भागेगा जी जब इधर फायर वगैरह तो होते होंगे जी लाजमी। बहुत होते हैं सर, 1 साल या 1.5 साल हुआ है ये फायरिंग बंद हुई है इधर। तो अक्सर जब फायर शुरू होता है तो उस ग्राम में एक एक बार में 100 फायर आता है इकट्ठा। कहाँ ये अपने बच्चों को उठा कर ले जाएंगे? खुदारा ये जंग को बंद करें। ये जो हम कश्मीर के नाम पर जंग कर रहे हैं, जिधर लोगों का खून हो रहा है, हमारे जवानों का खून हो रहा है, जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, इसको खुदारा बंद करें। दोनों तरफ से होता होगा, अगर उधर से होता होगा तो इधर से भी लोग करते होंगे, मरते तो सिर्फ कश्मीरी होंगे या हमारे जवान होंगे। तो खुदारा इसको बंद करें। सियासतदान तो आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे जो जवान हैं, हमारे आर्मी जवान हैं, उनके जो जवान हैं, उनके भी जो जवान हैं, इंसानियत के नाते देखा जाए जी, तो क्योंकि एक टाइम तक तो ये अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे बरसगीर के अंदर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते हैं और बड़ी जगहों पे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। तो खुदारा इसको बंद करें। ये जो अमेरिका की या इसराइल की चालें, इनसे हमें बचना चाहिए ताकि हम लोग भी तरक्की कर सके जी। मुमताज़ साहब, कोई पैगाम देना चाहें गवर्नमेंट को या किसी को पैगाम देना चाहे, लाजमी 1-2 लफ्ज़ का पैगाम दीजिएगा ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चलेगा लोगों के यहाँ पे क्या हालात हैं या कैसे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जी। ये सर मैंने बात कर दी है ना, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। हमारा एक चेयरमैन है अब्दुल हमीद अवान, उसने ये काम करवाए हैं, बस सड़क का काम करवाया है, एक मिडिल नहीं, स्कूल बनवाया है। मुमताज़ साहब माशाल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं जी, जिनके घर के अंदर अगर बात की जाए तो जहन्नम का समा, आप मतलब कहूँगा गलत ना हो तो ये कहना चाहूँगा कि जिनके बच्चे जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, मज़दूर हैं, जिन जो मतलब
उनकी हिम्मत है माशाल्लाह कि जो जिस तरह लोगों का सोचते हैं, आज भी वो रोड की बात कर रहे हैं, आज भी वो लोगों के बच्चों के लिए स्कूल की बात कर रहे हैं, आज भी वो लोगों के बच्चों के लिए हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। उनके घर के अंदर ये बात है, लेकिन वो इतने सफ़ेद पोश हैं। तो खुदारा जो लोग आप वीडियो देखें, खुदारा वीडियो जो देखें, वो इन लोगों के लिए लाजमी कुछ करें। जितना मेरे से हो सका मैं भी करूँगा, जितना देखने वालों से हो सका, जितना गवर्नमेंट से हो सका ज़रूर करें, ताकि इनके लिए बेहतर हो सके। इन बच्चों का इलाज करवाएं। और ऐसे ये सिर्फ ये 3 बच्चे नहीं है, 2 मैंने आपको रात दिखाए थे, और इसके अलावा पता नहीं कितने बच्चे होंगे जी जो मतलब मर्ज़ों से गुजर रहे होंगे जी। बिल्कुल, बहुत बच्चे हैं सर। अब ये देखें जी किस तरह इनके जज्बात होंगे और किस तरह मतलब ये मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये देखने वाले इंप्रेशन से बेहतर जान सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा जी, कुछ देर इनके साथ गपशप करूँगा ताकि इनके लिए कहते हैं जी कि कोई कभी यहाँ पे नहीं आया, तो मैं चाहूँगा जो टूरिस्ट सिस्टम आता है, मुमताज़ साहब आप ये अपनी जगह बताएं, ये किस जगह पे आती है, ताकि अगर कोई भाई आए तो उसको भी पता चले रोड कैसे हैं, वो भी यहाँ पे आकर देखे कि मतलब वाकई यार ये लोगों के ये हालात है, आपके घर तक आए, लोगों के घर तक जाए, ताकि बेहतर उनके लिए हो सके जी। आपकी जो जगह है, कितना सफ़र है, अगर कोई मुजफ्फराबाद से या कितना मुजफ्फराबाद से सारे इधर के 3 घंटे लगते हैं, तो इधर कट्ठा चगली तक 3 घंटे लगते हैं। इधर आए, इस जगह का कट्ठा चगली नाम है। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ इसका कट्ठा चगली शिकी मला शिकी नाम है इस जगह का। तो 2-3 घंटे लगते हैं मुजफ्फराबाद से, 3 घंटे इधर लगते हैं। 3 घंटे का सफ़र है सर। मैं जी उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, और जिधर तक मेरा हुआ आपको चेयरमैन लाजमी बनाऊँगा, और चेयरमैन क्या आपको एमएलए तक इंशाल्लाह बनाऊँगा। लोगों को बताऊँगा कि ये वो बंदा है जिसके घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है और ये लोगों की खिदमत के लिए रोड बनवा रहा है। मैंने खुद इनको देखा, इन्होंने मुझे विज़िट करवाया, मेरे साथ भी कल इंटरव्यू में थे। तो ये वो बंदा है जो खुद रोड की बात कर रहा है, ठेकेदार इनसे मिलता है, हर चीज़ कर रहे हैं, और आप इनके घर के हालात देख सकते हैं। तो खुदारा लाजमी इनके लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया जी मुमताज़ साहब। जी जी, यही हालत है सर, आपने देख लिया है। थैंक यू। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जिधर मैं आया था। लोगों के बड़े मसाइल से जी, जिधर बात की जाती है कि हॉस्पिटल नहीं है, 6000 की आबादी रहती है, तो वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत से लोगों के मसाइल हैं, लोगों को मर्ज़ भी हैं बड़े। तो मेरे साथ ये 2 बच्चे हैं। बात की जाए तो ये यानी कि पैदाइशी कहा जाता है कि पैदाइशी मज़ूर नहीं थे, 5 से 6 साल मतलब तक ठीक थे, उसके बाद कोई ऐसी बीमारी हुई है। तो ये इतनी टॉप पे जगह है कि लोगों के लिए यहाँ पे लोगों के पास पैसे ही नहीं है जी, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। लोगों को पहाड़ों के ऊपर से किस तरह मतलब एक मरीज़ को लेके जाएंगे। अगर मैं जिस जगह से आया हूँ आपको ये रास्ता दिखाऊंगा, इतना डेंजरस है कि आप यहाँ पे इजीली नहीं आ सकते। तो ये बच्चे हैं जी, इनका किसने सोचना जी, ये पाकिस्तान के अंदर हैं, तो इनका इलाज किसने करवाना है। आप यकीन करें मुझे कसम की बात है, अल्लाह की कसम, मुझे रोना आ रहा है कि इस तरह देखे कि हम इस रियासत में रहते हैं कि जहाँ पे सियासतदान जो है उनके बच्चों के लिए सब कुछ होता है, लेकिन हम इन गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से हैं जी? ठीक है जी। ये 2 बच्चे हैं जी जो पाकिस्तान का सरमाया है। पता है, अगर मैं उनसे बात करूं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? आप इनके वालिद साहब हैं? जी जी। तो ये पैदाइशी थे या उसके नहीं, पहले हुए? 6 साल तो बाद माजूर हो गए इस तरह। 6 साल के बाद हुए हैं जी। ये भाई बात करते कैसे हैं जी? ठीक है जी। कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा बंदा नहीं है जी जो आपको आकर देख सके? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। मैं कहता हूँ जी इससे बेहतर है क़यामत होनी चाहिए, यहाँ पे क़यामत होनी चाहिए कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जी ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सियासतदान जो पैसा खाते हैं, जो हर चीज़ करते हैं, जिन्होंने एक स्टेट की जिनकी ज़िम्मेदारी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, और यहाँ पे ऐसे लोग, यहाँ पे तो फिर लोगों के बड़े मसाइल होंगे जी। जी बहुत बड़े मसाइल है ना, था गरीब इलाका है थे, पैसे भी ऐसा नहीं होंगे इलाज का, ना कोई रोड की सहूलत है, ना कोई डॉक्टर है थे। किस तरह चौक के इस तरह लेके जा सकते जी? की तरह नहीं, मजबूरी है, पैसा भी नहीं होता इनका गरीब इलाज लोग का। मुमकिन है भाई, इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं है, पैसे अफोर्ड नहीं नहीं कर सकते। इलाज मुमकिन है क्योंकि अगर आप देखें ना, पैदाइशी नहीं थे, उसके बाद मतलब कोई ऐसा मर्ज या कोई सीन, तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल नहीं होगा तो यहाँ पे बड़े पोलियो के या उसके अलावा बड़े मसाइल हो सकते हैं जी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा जी, मुझसे बात नहीं होती क्योंकि आप झूठे वादे या किसी से नहीं कर सकते। ऐसी रियासत को या ऐसे हुकूमत को आग लग जानी चाहिए कि जो गरीबों का एहसास नहीं कर सकते जी। जितना मेरे से हो सका मैं भी करूँगा, जितना लोगों से हो सका इनके लिए लाजमी करें जी। ये आप लोगों के लिए जन्नत है और जन्नत को लाजमी हासिल करें, इलाज करवाएं। बड़े ऐसे लोगों के मसाइल होते हैं, बड़े ऐसे रूरल एरिए पड़े हैं जो शायद नहीं दिखाए जाते। हमेशा हमें मतलब दिखाया जाता है जी इस अमेरिका ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, इंडिया ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, इसराइल ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। तो इनके साथ कौन जुल्म करा है? इधर क्या इंडिया आकर जुल्म करा है, इधर क्या अमेरिका आकर जुल्म करा है? दूर दूर तक अमेरिका का बॉर्डर नहीं है जी। ये
साथ इंडिया का बॉर्डर है, वो जैसे जैसे क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं ना, तो वो उससे बेहतर है कि वो फायर करके मार ही देना। जिससे बेहतर ये है कि लोगों को जब आप एक रोज़गार ही नहीं दे सकते, जन्नत हम इसे कहते हैं, ये जन्नत में रह रहे हैं। बताएं जी, कभी कोई बंदा नहीं ऐसा है जी जो आके कर सके? कोई नहीं आ रहे हैं इधर, किसी ने इमदाद नहीं दी थी। अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जी। मुझे लगता है कि जी मेरा सहाफ़त का जो मैं जर्नलिज़म में हूँ, मेरा मकसद पूरा हो गया इन लोगों को दिखा के। अब आगे आप लोगों ने सपोर्ट करना है जी, आप लोग बेहतर करें, जितना हो सकता है काम पे फोकस करें ताकि इनके लिए कुछ किया जा सके। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जी, चाहे मेरी जान जाती है चली जाए, लेकिन मैं इन लोगों के लिए ज़रूर काम करूँगा। और मैं इनसे वादा करके जाता हूँ जी, वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा मैं जी। इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका ना जी, मैं आप लोगों के लिए लाजमी करूँगा। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है जी, किसी के लिए आप अच्छा करेंगे तो ऊपर जाके आपको सुकून मिलेगा। हम मुसलमानों के नारे लगाते हैं, हम करते हैं जी। सबसे पहले तो मुझे तो लगता है कि जी मुसलमान जो देख रहे हैं उनको भी बेहतर करना चाहिए जी। ये जन्नत हासिल करने के ये तरीके हैं जी। ये नहीं कि कहते कि किसी अगर आपने किसी दरबार में किसी जगह पे पैसे डाल दिए, सबसे पहले तो इनका हक है जी, जो जिंदा लोग हैं जी। जी 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 सबसे पहले तो जिंदा लोगों का हक है ना जी। उसके बाद मैं दरबारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ जी। वली लोग थे, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो जिंदा लोगों का हक है ना, जो हम इतनी इतनी देगे हैं वो चढ़ा देते हैं। कि उससे बेहतर तो इन लोगों का हक है कि जो जिंदा है, जिनको ज़रूरत है। उनको जरूरत नहीं है दरबार वालों को, पैसे की इन लोगों को ज़रूरत है। ऐसे तो आपके गाँव में बड़े हज़ारों मसले होंगे लोगों को। ये एक मैंने आप लोगों को दिखाना इसलिए लाजमी समझा, एक इसलिए लाजमी समझा ताकि आप लोगों को हकीकत का पता चल सके कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों के लिए साथ और हमारे साथ कैसा जुल्म कर रही है। हम हज़ारों टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट भी टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, और टैक्स का ये सिला मिल रहा है। मैं कहता हूँ जी, अगर कोई गवर्नमेंट है वो मेरे हिस्से का जो टैक्स है वो इनको दे जी। मुझे वो मेरे घर से लाइट काट दे, मेरे घर से वो काट दे, मैं बिल भी दूंगा, लेकिन वो इन लोगों के लिए दें जी। इससे बेहतर है जी, मेरे पास जज्बात नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं इस वीडियो को भी एंड करूंगा और मैं और भी लोगों की बात करूंगा ताकि इस वीडियो को प्रॉपर बना के मैं लोगों को दे सकूँ। ऐसे बड़े मसाइल है जी, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक घर दिखाया, ऐसे लोगों के हज़ारों मसाइल हैं। अब आप लोगों ने सपोर्ट करना है जी इन लोगों को। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, लाजमी जन्नत हासिल करें जी इन लोग। आप खुद आएँ जी, मैं इनके वालिद साहब का नंबर भी दूंगा, आप खुद आएँ, आप इनको सपोर्ट करें और अपने लिए जन्नत हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये हालत देख के ना आज तो दिल टूट गया कसम से, कि इस हालत में रहते हैं जिसको हम जन्नत कहते हैं, वहाँ पे जन्नत में रहने वाले लोगों की हालत ये है। यहाँ पे वो तो जहन्नम से भी बदतर है भाई साहब। जहन्नम में भी कुछ ना कुछ सहूलतें मिलती हैं, इधर तो वो भी नहीं मिल रही। कितना जिगरा होगा उस बंदे का जिसके घर में 3 बच्चे और वो भी माजूर, उनका देखभाल करना, उनके लिए मतलब कोई उनकी एजुकेशन वो पढ़ लिख नहीं सकते। खास तौर पे जब कोई बेटी माजूर हो जाती ना, वो तो बंदे के लिए मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वो खुद हार्ट का पेशेंट है, ऑपरेट हुआ है, कोई काम धंधा नहीं कर सकता। अखरोट की खेती होती है उनकी, वो खुद की पैसे वो 2 लाख 2.5 लाख हर साल तो नहीं ना होती, वही तो मौसमी सालाना होती है, वो तो मौसमी होती है, साल बाद होती है। तो उससे नहीं, कभी मौसम अच्छा खुशगवार होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कभी नहीं होती, हर साल नहीं। लेकिन LOC पे भाई जरूर बताएगा कि इंडिया की तरफ क्या LOC पे हॉस्पिटल वगैरह या इस तरह के बने हुए निज़ाम, यहाँ पे जो हालत दिखाई गई है, कुछ 6000 लोग हैं इस इलाके में LOC के ऊपर, और एक हॉस्पिटल एक भी नहीं, और कोई अच्छा स्कूल तो मेरे ख्याल में होगा। इस गांव में स्कूल बोल रहे थे कि नहीं है, शायद दूसरे गांव में होगा। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई साहब, हालत नहीं। अच्छा अस्पताल भाई साहब वो कह रहे थे कि अच्छा अस्पताल, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मजदूर बच्चे हो रहे हैं, 12-12 साल हो चुके हैं उनको, 4 पहियों के ऊपर लेटे हुए, और उनका इलाज के लिए हॉस्पिटल। इस तरह का केस एक ना हमारे गांव में भी आया था। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर है, उनके बेटे को हुआ था, गलबन 8 साल उम्र थी। वो खेल रहा था, लड़का खेलते खेलते उसने नहाया और उसके बाद वो हो गया, उसकी बॉडी जो वो अकड़ गई थी और वो चलने फिरने में भी खराब हो गया। लेकिन 4 पाई पे भाई साहब 6 महीने से ऊपर का टाइम लगा। वो एयरफोर्स में था, आर्मी वाला ने उसका इलाज किया, लेकिन वो उसका इलाज बड़ा महंगा हुआ था, लेकिन वो फ्री था। आर्मी वाले थे, वो एयरफोर्स में था, हमारे गांव हमारा पड़ोसी है बिल्कुल, उसका बच्चा था। तो
तो उसका तो इलाज हो, लेकिन अभी भी वो मतलब अच्छे अंदाज तरीके से लेकिन नहीं, चल फिर हालांकि जितना लेकिन मजबूत तो नहीं ना हुआ, जितना वो स्ट्रॉन्ग था, जितना वो तगड़ा था, अब उस हालत में नहीं। अब तो वो ऐसे ही है कि जैसे बिल्कुल अब नॉर्मल से बच्चे नहीं होते। पहले की निस्बत कमजोर है, लेकिन ये है कि मजबूत तो नहीं ना हुआ, खा भी सकता है, और जिस तरह ये बच्चे हैं, ये तो लाशें, जिंदा लाशें के। तो वैसा गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। लाशों वाली बात करो या जो मर्जी, वो कह रहे थे कि एक एहसास प्रोग्राम चलाया इमरान खान ने, जिसमें वो ना गरीबों को 6-7 हज़ार रुपया देते हैं, और एक सेहत कार्ड जो वो बनाया, उसमें तकरीबन 5 लाख के 10 लाख तक का फ्री इलाज है। तो अगर ये चाहें तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन लेकर कौन जाए? वो ये इन बच्चों को लेकर जाएंगे नहीं है ना उधर तारक भाई। चलो रास्ता वो खुद भी तो चलो गए थे ना, चलो एक मरतबा जब उसके पास ताकत थी, उसके पास पैसे थे, उस वक्त वो लाहौर भी लेकर आया, रावलपिंडी भी लेकर आया। लेकिन तुम्हें पता भी है इधर हमारे हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो सब आप लोगों को सभी को पता है, वैसा रिपोर्टें लेकर देते हैं, फलां रिपोर्ट करवा दो, फलां चेकअप करवा दो। तो रिपोर्टों के बगैर आज कोई इलाज होता है? नहीं, ये तो भाई साहब महंगी भी होती है, 10-10 हज़ार की एक रिपोर्ट होती है, इसमें कोई दो इलाज नहीं। जाए तो किधर जाए, बंदे रोटी से तंग है, वो रिपोर्टें करवाए या रोटी भी लेकर आए, क्या क्या करे ये बताओ मुझे। तो भाई गरीबों के लिए ये मुश्किलात हैं, ये सच्चाई है भाई। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अपने लोगों का कुछ ना कुछ तो सोचें। ये 13-13, 14-14 बिलियन डॉलर लूट के चले जाते हैं और बाहर जाके उस शहर पे जाते हैं। उनको गैरत नहीं है, उनको शर्म नहीं है कि भाई अपने लोग जो वो मर रहे हैं, आप याशियाँ करते हैं। ये इनके नखरे ही नहीं उठाए जाते। अब ये छोटा मोटा मिनिस्टर देख लो भाई साहब, उसके नखरे नहीं उठाए जाते। तो प्राइम मिनिस्टर, ये बड़े बड़े जो उधर पर बैठे हैं, ये तो और ऊपर की चीजें बन जाते हैं। इस एस्टैब्लिशमेंट के भाई साहब इतने कारोबार हैं, जितनी बड़ी कंपनियां चल रही है। मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, मैं खुद हैरान था। जितनी बड़ी कंपनियां चल रही है ना, ये सब के अंदर चल रही है, और उनको गवर्नमेंट रिलीफ दिया जाता है हर चीज के अंदर, और ऊपर से वही चीजें जब प्रोड्यूस होकर आती है, वही आवाम को महंगी दी जाती है। ऐसी बात है। ये सारे अदारे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हैं, मोनोपोली वो कर रहे हैं। अदारे देख लो, हॉस्पिटल आर्मी वाले को देख लो भाई साहब, इतने बढ़िया, इतने खूब, इतने अच्छे हॉस्पिटल का भाई साहब पैर भी नहीं है। ऐसी बात है। सफाई सुथराई, इलाज, हर चीज का वैसा प्रॉपर, और उनको फ्री दिया जाता है। लोगों के लिए भी बैठ के जो जाए चाहिए ना, इतना खर्चा करवा देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, बॉर्डर के करीब, उधर आर्मी नहीं है, उनका इलाज नहीं होता। हाँ, तो आर्मी के हॉस्पिटल में इनके लिए कोई ना कोई सहूलत होनी चाहिए भाई। असल में वजह तो ये है कि भाई वहाँ पे कुछ मीडिया नहीं पहुँचता, कोई पहुँचता, किसी तक आवाज पहुँचे तो कोई मीडिया कैसे पहुँचे? अब देखो भाई कि वो एक लगातार बीमारी बढ़ रही है उधर, 2-3 साल बाद वो बच्चे खुद बीमार हो रहे, वही तो वजह है। या पानी में मसला होगा, या फिर ये पूरे मुल्क में भी, या फिर कुछ आबो हवा का मसला होगा, या फिर इधर जो है वो गोली बारूद चलने की वजह से ये हालत हो रही है उनकी। शायद कोई तो वजह है। ये भी है कि गोली बारूद की वजह से भी खराबी हो जाती है। LOC पे रहते हैं, साफ ज़ाहिर है यहाँ पे माइनिंग भी होगी, वो सॉरी वो जो माइंस बिछा देखते हैं, या कुछ भी जब हथियार या बारूद चलता है तो उसका भी तो असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये अगर चाहिए गवर्नमेंट को कि इसकी कोई वैक्सीन निकालें। ये पोलियो भी हो सकती है भाई साहब, कुछ लोग जो है वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देते। पाकिस्तान में आज भी पोलियो के असरात जो है वो पाए जाते हैं। हमें तो भाई हमारे तो बच्चों को आज भी वो ना, आज तो नहीं लेकिन मतलब कतरे पिलाते हैं, हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। जो मौसमी बीमारियां होती है उसके लिए बचने के लिए टीके टूके इधर लगा जाते हैं बच्चों को। वैसे तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन कुछ इलाकों में भाई साहब नहीं जा पाते लोग, लेकिन वो खराबी है ना। गवर्नमेंट को अच्छे से देखना चाहिए कि भाई अपने लोगों के तक जो है वो सहूलत पहुंच रही है कि नहीं। अब ये आवाज अगर किसी तक पहुंचे तो अगर वो स्टेप ले तो भाई हो सकता है इनकी भलाई होगी। मैं तो भाई साहब इस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर कहता है कि हमने मीडिया जिंदगी में देखी पहली बार है, इस एरिया में कोई बंदा मीडिया का है। तो चलो भाई ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन इससे चलो हमें तो कुछ पता चला कि भाई कश्मीर में हालत क्या है, और वहाँ पर भी भाई करप्शन है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में थी इंडिया में कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो सारा पैसे खा जाती है, यहाँ पर भी वही चीज़ है।
कि अगर उनको थोड़ा बहुत फंडिंग मिलती है तो जो बड़े बड़े बैठे वो वो कहा जाते हैं खा वो दी आम जाती है। लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। सही है। तो वैसे तो भाई देखा जाए तो दूसरे पंजाब की हालत भी यही है। ये कश्मीर, ये तो फिर कश्मीर है जहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं चलते, ढंग का काम नहीं मिलता, मजदूरी जहाँ तक नहीं मिलती वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ठीक है भाई, आई विश के भाई जो जंगी माहौल बनता है वहाँ पर ना हो, गोली बारूद चलने से जो लोग हैं वो तंग होते हैं। ये अपने भाई हैं, इनको तंगी होती है, चाहे वो इंडिया की तरफ हो चाहे पाकिस्तान की तरफ हो। ये नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके जंग रुकनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए मुझे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।